हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो पिछले वीडियो में हमने 3 एग्जांपल कवर कर लिए 1.5 में के। अब देखो इसमें के और 2 एग्जांपल हम क्या करते हैं इस वीडियो में कवर करते हैं। तो एग्जांपल नंबर बराबर 9 और 10 जो है वो हम क्या करते हैं इस वीडियो में स्टडी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, log 2x + 3 ऐसा हमें दिया गया है। तो इसका हमें nth ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, आसान है। लॉग के सामने जो क्वांटिटी है उसको 1 में लिख दो। तो उसके सामने क्या है, लॉग के सामने है 2x + 3, उसको ही सिर्फ 1 में लिख दो। 2x + 3 हो गया वो लॉग का डेरिवेटिव। बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब देखो लॉग को तो हमने डायरेक्ट ले लिया, लेकिन इसे ब्रैकेट का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो उस ब्रैकेट का भी हम लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 हमारा कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है। 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 0 2, तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2x + 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 2 क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका अगेन हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब इसको देखो सेकंड ऑर्डर निकालते हैं, d2y/dx²। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इसको थोड़ा सा हम साइड में सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 2⁻1 को एज इट इज लिख दो। अब इसका हमें डेरिवेटिव लिखना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये नीचे 1 है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x + 3 ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीचे +1 था, ऊपर आने के बाद -1। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, x⁻n के फॉर्मेट में होता है। तो n को आगे ले लो, यानी कि -1 को आगे ले लो, ले लिया। और -1 में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो 2x + 3 -1 में से कितना माइनस करना है, हमें -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, लेकिन इसका निकाला कि हमने नहीं निकाला। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स 1, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 × -1, तो यहाँ आ जाएगा -2x। अब देखो ये क्या है, ऊपर -2 है, तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 ब्रैकेट रेस टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हमने निकाल दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनटू। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, -2 / 2x + 3 ब्रैकेट का क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो ये माइनस को हम आगे ले लो यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा। ये 2⁻1 और 2⁻1 कितना हो जाएगा, 2⁻2 इंटू यहाँ पर क्या बच गया, 1/2x + 3 ब्रैकेट रेस टू क्या आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। ब्रैकेट रेस टू क्या आ गया यहाँ पर, 2 आ गया। आप चाहे तो ये वाली स्टेप है कि नहीं, आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कैसे दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाली स्टेप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, वरना एग्जामिनर बोलेगा इसने कॉपी किया, ऐसा नहीं करना है ना। अब देखो ये माइनस है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसे -1 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका हम मैं अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इसका क्या होता है, -1, और यहाँ पर क्या है 2x + 3। अब देखो -1 को आगे ले लिया, और -1 में से कितना माइनस करना है, -1 ही। तो -1 कितना आ जाएगा, -2। तो ब्रैकेट रेस टू कितना आ गया इसका, -2। तो इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, इस ब्रैकेट का क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2। अब देखो यहाँ पर 2⁻1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2⁻2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2⁻2। और ऊपर देखो ये ब्रैकेट रेस टू कितना है, -2 ऊपर है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, 1 में देखो 2x + 3 ब्रैकेट रेस टू क्या आ जाएगी यहाँ पर, +2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, 1 कितना हो गया, 2, माइनस को हमने यहाँ पर आगे ले लिया। अब इसके बाद ऐसे ही हमें थर्ड वाला सॉल्व करना है।
ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं अभी। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, देखो -2 हमारा कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो ये नीचे +2 है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा 2x + 3 ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। फिर से इसको डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे था ऊपर आने के बाद डिफरेंशिएशन लेना आसान होता है। तो -2 को आगे ले लो, -2 को आगे ले लिया, और -2 में से कितना माइनस करना है, -1 माइनस करना है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x + 3। तो देखो -2 में से -1 करना है तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ब्रैकेट रेस टू कितना आ जाएगा यहाँ पर -3। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन ले लिया -2 का, इसका हमने लिया क्या यहाँ पर नहीं, तो इसका आगे लेते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पर 2 होता है, और 3 हमारा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है 0 रहता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं मिटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ये माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 रेस टू देखो, अब देखो यहाँ पर देखो क्या क्या आ गया, यहाँ पर 2:1, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर 2:1 है, और 2:2 कितना आ गया 2:3 आ गया। और देखो यहाँ पर क्या बच गया 2x + 3 ब्रैकेट रेस टू -3 आ गया। ब्रैकेट रेस टू कितना आ गया यहाँ पर -3, और ये -2 हमारा एज इट इज, ठीक है। और कोई यहाँ पर चेंज होता है कि यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट की है हमने यहाँ पर। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इसको अगर तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब देखो इसको हमने तीनों को 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम निकालते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होता है देखो dny डिवाइडेड बाय dx रेज़ टू n इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पर कौन सा साइन है, पहले प्लस साइन है, बाद में माइनस आ गया, बाद में प्लस आ गया। तो प्लस माइनस प्लस अगर ऐसा होगा तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, -1/n -1 लिखना है, मैंने आपको बताया था पिछली बार। अब देखो यहाँ पर 2/1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सेकंड के लिए 2/2, थर्ड के लिए 2/3, वैसे ही nth के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/n आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप करना था, ये ऊपर -3 नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा ये +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर +3, ठीक है। सभी के लिए को हमने नीचे लिया, यहाँ पर भी नीचे लिया, यहाँ पर भी, और यहाँ पर नीचे लेना हमारा रह गया था। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या है ब्रैकेट रेज़ टू 1 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ब्रैकेट रेज़ टू 2 है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ब्रैकेट रेज़ टू 3 है। यानी कि जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं उतनी ही यहाँ पर उसका जो पावर आ रही है। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी इसकी पावर क्या है 3। अगर nth ले रहे तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पर nth आ जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगी यहाँ पर 2x + 3 ब्रैकेट रेज़ टू कितना आ जाएगा यहाँ पर n आ जाएगा। अब देखो और एक यहाँ पर बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 × 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ 1 आ गया। अब इसको ऐसे समझो, अगर यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर 1 आता है, कितना आता है 1 आता है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आता है 2 × 1 आता है। अगर समझो यहाँ पर हमने अगर फोर्थ डेरिवेटिव लिया होता d4y/dx रेज़ टू 4, अगर ऐसा हमने लिया तो क्या क्या आ गया होता यहाँ पर 2/4 आ गया होता, यहाँ पर 1 क्या आ गया होता 2x + 3 ब्रैकेट रेज़ टू 4 आ गया होता, और यहाँ पर क्या आ गया होता 3 × 2 × 1 आ गया होता। 3 में से एक माइनस क्या आ गया यहाँ पर 2, तो वैसे फोर्थ में से -3 2 और 1 ये क्या हो जाता आ जाता। तो इसका मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 मतलब क्या होता है 3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 × 2 × 1। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो, अब देखो यहाँ पर 3 पावर है तो उसमें से एक पावर क्या होती है कम 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 हो जा रही है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं n - 1 n - 2 ऐसे डॉट 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 डॉट
3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि उधर बोला हूँ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी जो पावर है इसमें से एक माइनस करने के बाद 2 आता है, यहाँ पर 4th है तो इसमें से एक माइनस करने के बाद 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चला जा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 रेस टू n -1, 2 रेस टू n, यहाँ पर 1/2x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू n। अगर ऐसे होगा तो इसको फैक्टोरियल कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो n-1 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले का सिर्फ फैक्टोरियल लिख दो, n-1 को सिर्फ फैक्टोरियल लगा दो, ये बाकी की लिखने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये होता है n-2 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही उसका क्या रहता है, आंसर रह जाता है। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब देखते हैं हम इसका अगला वाला एग्जाम्पल। अब देखो ये 10th वाला इसमें का एग्जाम्पल है। क्या दिया है हमें, 1/3x माइनस 5। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, ब्रैकेट रेस टू 1 होता है। नीचे 1 है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रेस टू -1 हो जाएगा। 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, 3 बार डिफ्रेंशिएशन लेते हैं। कितनी बार, 3 बार। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट रेस टू टर्म है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेते हैं हम, x रेस टू n जो फॉर्मेट होता है n इंटू एक्स रेस टू n -1, इसका इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो पहले n को आगे लिख दो, यानी कि आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ये हमारा ब्रैकेट एज इट इज 3x माइनस 5 एज इट इज। और n में से कितना माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। तो -1 में से -1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसका हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो देखो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 को मैं यहाँ पर आगे ले लेता हूँ, तो -3 यहाँ पर क्या आ गया, 3x माइनस 5। अब देखो ये ब्रैकेट रेस टू ऊपर माइनस है, ठीक है। इसको अगर मैं 1 कर दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे यहाँ पर फर्स्ट आ गया। ये 3 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखो, -3 इंटू 1/3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस का स्क्वायर। अब देखो अगले टाइम डिफरेंशिएशन लेते वक्त इसका मतलब इसका ले लो, डायरेक्ट किसका ले लो, इसका ले लो। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, -3 इंटू -5, 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो इसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर +2 है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर इसी का ही डिफरेंशिएशन ले गए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। 3 to -1 को -1 लिख दो, ये नीचे था, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3x माइनस 5 रेस टू क्या हो जाएगा, -2। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन ले लो। तो देखो -2 का पहले ले लो, तो -2 को आगे ले लो, ले लिया, ठीक है। अब देखो -2 में से कितना माइनस करना हमें, 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x माइनस 5, 2 में से -1 करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो इसका हमने सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का हमने लिया कि यहाँ पर नहीं। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है। सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर 3 होता है। 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 ठीक है। यहाँ पर 2 को हमने आगे ले लिया, यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब देखो ये -2 को हमने यहाँ पर आगे ले लिया, और इसमें से -2 में से 1 माइनस करने के बाद -3 यहाँ पर आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 3 तो 3 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ 2 रह गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू -3 ऊपर, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा
1/3x-5 ब्रैकेट रेस टू क्या आ जाएगा यहाँ पर +3 आ जाएगा। ऊपर -3 है तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। ये जो 2 दिखाई दे रहा है आप चाहे तो इसको साइड में लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखा तो भी चल जाएगा। अब देखो अगले इसमें क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। और एक बार ये दोनों कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दो। क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू, ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है, तो ये नीचे है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3x-5 रेस टू कितना होगा यहाँ पर -5। सिर्फ इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो -3 को आगे ले लो और 3x-5, 3 में से 1 माइनस कर दो तो -4 आ जाएगा। तो इसका हमने ले लिया, इसका हमने लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो 3x का डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो -3 इंटू यहाँ पर क्या आ गया 3x-5 रेस टू -4 इंटू क्या आ गया यहाँ पर 3। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1 और यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3, माइनस को आगे ले लो, ले लिया। अब ये 3 इंटू 2 को ऐसे लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर कुछ नहीं होता मतलब 1, यहाँ पर भी चाहे तो आप 1 एडजस्ट कर लो 2 इंटू 1, और यहाँ पर भी आप 1 एडजस्ट कर लो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, हमें एक पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। अगले इसमें क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके इसमें फोर्थ वाले डेरिवेटिव में। अब देखो ये देखो ब्रैकेट रेस टू -4 है ऊपर, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में देखो 3x-5 ब्रैकेट रेस टू कितना हो जाएगा यहाँ पर +4 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को, ठीक है, ये आपको साइड में करना है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, साइड में बस आप उसको कैलकुलेशन करो। अब देखो अब हमें क्या करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ देखो dny/dx⁻n इज इक्वल। अब देखो पहले साइन का देख लो, यहाँ पर माइनस है, बाद में प्लस आ गया, बाद में क्या आ गया माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर ऐसा आया तो आपको मैंने बताया था -1/n लिख दो, लिख दिया। उसके बाद 3 की पावर 1 है, यहाँ पर सेकंड के लिए 2 है, थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 है, वैसे ही nth डेरिवेटिव के लिए 3 की पावर क्या हो जाएगी nth हो जाएगी, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट देखो नीचे 3x-5, तो देखो ब्रैकेट एज इट इज है 3x-5। अब देखो इसकी पावर को देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए पावर क्या है 2 है यानी 1 से ज़्यादा, सेकंड डेरिवेटिव के लिए पावर 3 है यानी 2 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव के लिए पावर क्या है 4 है, तो nth डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगी 1 से ज़्यादा है उसकी पावर, तो n प्लस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 करता हूँ। थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 + 1 यानी कि 3 + 1 कितना आता है 4 आता है। अब देखो अब क्या बचा हमारे पास सिर्फ 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर ऐसा होगा तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 3 फैक्टोरियल, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1 है, वैसे ही nth डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो nth डेरिवेटिव के लिए n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव के लिए 3 से चालू है 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे nth डेरिवेटिव के लिए कहाँ से चालू होगा ये n कन से चालू होगा, तो n कैसे चालू होगा पहले n लिखेंगे n-1 n-2, ऐसे करते 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 3 इंटू 2 इंटू 1। समझो अगर फोर्थ डेरिवेटिव होता तो क्या होता 4 फैक्टोरियल होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे nth होगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n-1, 3 में से एक कम 2 आ जाएगा, 2 में से एक कम 1 आ जाएगा, वैसे n में से एक कम n-1 में से फिर से एक कम n-2। अगर ऐसे करते 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 जाएंगे तो हमारे फाइनल क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम अब फाइनल लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -1/n 3/n। इसको हम क्या करते हैं इसका फैक्टोरियल ले लो, बस n का सिर्फ फैक्टोरियल ले लो, n फैक्टोरियल आ गया, और नीचे क्या है
3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू n प्लस 1 है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका nth डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, समझ में आ गया। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए, बाकी का बहुत ही ईजी है। तो बच्चों हमने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्टडी कर दिए। अब हमारा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है इसमें के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हमारे पास रह गए। वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में हम क्या करेंगे उसको स्टडी करेंगे। उतने 2 एग्जाम्पल होने के बाद इतना जो बहुत बड़ा जो टॉपिक था ये हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लगभग 231 का क्या भी टोटल एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन चैप्टर में, उतने हमने यहाँ पर लगभग सभी के सभी हमने यहाँ पर सॉल्व किए। एक भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नहीं स्किप किया है, पूरे के पूरे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, आप पढ़ाई करते रहिए, इसके फॉर्मूले को रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको याद रह जाएगा फॉर्मूले। बार बार इसको सॉल्व करते रहिए, वरना एग्जाम्पल में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला आ गए डिफरेंशिएशन में, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना ये आपको तब पता नहीं चलता, क्योंकि सभी एग्जाम्पल सेम ही दिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।